तो दोस्तों, जिस प्रकार से आजकल यूरोपियन यूनियन का भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया देखने को मिल रहा है, आपको बता दें यूरोपियन यूनियन में 37 अमीर देश आते हैं जिनका व्यापार भारत के साथ काफी ज्यादा होता है और खासकर मसाले और अनाजों के साथ साथ स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट के मामले में ये ज्यादातर भारत पर डिपेंड है, जिसके कारण सभी प्रकार के मसाले और अनाज भारत के द्वारा इन देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत ने तरक्की करना शुरू कर दी और भारत की अर्थव्यवस्था सभी देशों को पीछे छोड़ रही है, तो इनसे भारत की तरक्की नहीं देखी जा रही, जिसके कारण यूरोपियन यूनियन भारत की टांगे खींचने में लगा है ताकि भारत आगे ना बढ़ पाए। फिलहाल वैसे देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में यूरोपियन यूनियन का भी काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि यूरोप के इन 27 देशों के साथ भारत का काफी ज्यादा व्यापार होता है और इन देशों में खाने पीने की वस्तुओं से लेकर मशीनरी, इक्विपमेंट के साथ साथ स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम और सीमेंट का एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आ रही कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से उनके देश में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स द्वारा एक्सपोर्ट हो रहे एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर जैसे अन्य प्रोडक्ट्स पर कार्बन टैक्स लगा दिया गया, जिसके कारण इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को यूरोपीय देशों के साथ ट्रेड करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिन कंपोनेंट में स्टील, आयरन और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया, इन प्रोडक्ट्स को यूरोपियन देश में एक्सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कार्बन टैक्स चुकाना पड़ रहा है, जिसके कारण भारतीय कंपनियों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले से कम हो गया। और कुछ दिन पहले आंकड़ा निकल कर आया कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस तरीके के प्रोडक्ट्स पर लगाए गए कार्बन टैक्स के कारण भारत की जीडीपी में 0.05% की कमी हुई। यानी कि देखा जाए तो इसका बुरा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है और भारत की इकोनॉमी पर इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट यूरोपियन देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसके लिए 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, जिसके न सिर्फ इस तरीके के प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं बल्कि इसका ज्यादा नुकसान इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें, भारत ने यूरोपियन यूनियन से इस कार्बन टैक्स को कई बार घटाने की बातचीत भी की, क्योंकि ये टैक्स कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पर 25% से लेकर 35% के बीच में है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने इसे घटाने को लेकर सीधा मन बना दिया और उन्होंने बताया इस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा और इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने से जो कार्बन एमिनेशन होता है उससे एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है उसमें कमी आएगी। लेकिन हाल में एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसमें यूरोपीय यूनियन की सांसें फूलती नजर आती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन सीधे तौर पर नहीं माना तो भारत की तरफ से इस तरीके के बॉर्डर टैक्सेशन के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे यूरोपीय यूनियन को एक बार फिर से इसी महीने के अंदर भारत की तरफ से दूसरा बड़ा झटका मिला और भारत के द्वारा कहा गया कि इस तरीके से कार्बन एमिशन तो कम नहीं हो रहा, लेकिन भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और भारत ही सिर्फ ऐसा नहीं है जो कि यूरोपियन यूनियन के इस कार्बन टैक्स का विरोध कर रहा है, बल्कि चीन और साउथ अफ्रीका के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है, जिससे यूरोपियन यूनियन इस नियम को वापस लेने पर मजबूर हो चुका है। फिलहाल ऐसा पहली बार नहीं जब यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, बल्कि कुछ महीने पहले यूरोपियन यूनियन ने भारत में स्क्रैप मेटल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। स्क्रैप मेटल की बात की जाए, जो लोहे के टुकड़े, करकट वाले ढेर होते हैं, उन्हीं को स्क्रैप मेटल कहते हैं और भारत इन्हीं स्क्रैप मेटल यूरोपियन देशों से सस्ते दामों में इंपोर्ट करके इनका इस्तेमाल नए नए मेटल से बने कंपोनेंट और मशीनरी इक्विपमेंट को बनाने में कर रहा था। ऐसे में भारत ने कई सेक्टर में यूरोपीय यूनियन को भी औकात दिखा दी, क्योंकि मसाले और अनाज दो ऐसी चीजें हैं जिन पर बैन लगा दिया था। ऐसे में यूरोपियन यूनियन द्वारा लिए गए फैसले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।